दोस्तों बात है 11 अप्रैल की, जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद बीटीसी में हमें एक साइडवेज जोन देखने को मिला। और ये चार्ट आपके सामने है, ये 11 अप्रैल का चार्ट है, जिसमें हमने क्लियरली यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। ये चार्ट है 11 अप्रैल का, ये मैंने अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया हुआ है। और हमने यहाँ से बिटकॉइन का जो डाउन का टारगेट लिया था, वो फर्स्ट टारगेट था 61,800 के अराउंड, और सेकंड जो टारगेट लिया था वो $53,475 के अराउंड था। अब ये दोनों ही टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जब मार्केट टॉप पर थी तो काफ़ी सारी बातें हो रही थी, मार्केट ऊपर जाएगा, अब तो बिटकॉइन 1 लाख जाएगा, अब तो 2 लाख जाएगा, 1 मिलियन जाएगा। और रिटेलर्स के माइंडसेट के साथ काफ़ी बड़ा गेम प्ले हो रहा था। तो जब भी मार्केट टॉप पर होती है तो कुछ इस तरह की ही बुलिश बातें होती हैं। कोई भी बेरिश बातें नहीं करता है, कोई भी ये नहीं बोलता है कि अब बिटकॉइन यहाँ से डाउन जाएगा। सब यही बात करते हैं कि अब तो ऊपर ही जाएगा, अब तो डाउन आएगा ही नहीं। करेक्शन नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन में कुछ इस तरह से हमें करेक्शन देखने को मिले, और हमने अपने टेलीग्राम में 3 महीने पहले ही नोटिफाई कर दिया था। अब देखते हैं बिटकॉइन की करंट सिचुएशन को। तो फिलहाल अगर हम इस ट्रेंड लाइन को लगा के देखते हैं तो बिटकॉइन अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन देखें तो इस ट्रेंड लाइन को हर कोई लगाता है, बट हम अगर एक टिपिकल ट्रेंड लाइन को लगाते हैं और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो बिटकॉइन ने एक यहाँ पर टॉप लगाया था और इस ट्रेंड लाइन ने बिटकॉइन को यहाँ पर पुश किया था। अब लगाते हैं एक टिपिकल ट्रेंड लाइन जो कि मलेशियन एसएनआर की है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, और मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर बिटकॉइन को डाउन साइड के लिए पुश किया था, और ये ट्रेंड लाइन बिटकॉइन को अपवर्ड के लिए पुश कर सकती है। दोस्तों ट्रेंड लाइन को हटा के कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में ये मंथली चार्ट है, और मंथली में आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस कैंडल से लेके यहाँ तक आप अगर देखें तो 7 कैंडल है। तो बिटकॉइन कंटिन्यू 7 महीने तक अप ट्रेंड में चलता रहा। तो यहाँ पर ये करेक्शन आना ज़रूरी थी, क्योंकि मार्केट कभी भी विदाउट करेक्शन नहीं चल सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल थी मंथली की, ये काफ़ी बड़ी थी, और इस कैंडल का साइज़ इतना बड़ा होने के साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा एक गैप भी था। तो अभी फ़िलहाल इस इनएफिशिएंसी को मार्केट फिल करने के लिए आ रहा है, और इस तरह की इनएफिशिएंसी को मार्केट ने पहले भी फिल किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे मंथली में फिर यहाँ पर एक गैप था, ये इनएफिशिएंसी थी, इसको यहाँ पे फिर से फिल किया। तो इस तरह से मार्केट इनएफिशिएंसी को फिल करता है और प्राइस एक्शन को मेंटेन करके चलता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल बिटकॉइन मंथली में भी बेरिश है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे वीकली में भी बेरिश है। जब तक मार्केट प्रीवियस वीकली कैंडल को एंगल्फ नहीं कर लेता है, प्रीवियस वीकली कैंडल को ब्रेक नहीं कर देता है, या फिर एंगल्फ नहीं कर लेता है, कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस वीकली कैंडल को एंगल्फ कर लिया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक डोजी बना था, डोजी बनने के बाद यहाँ पे प्रीवियस वीकली कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया था। तो इस तरह से जब तक एक सिनेरियो हमें देखना ना मिले वीकली में, तब तक हमें बिटकॉइन में डाउन मूवमेंट या फिर एक कंसोलिडेशन साइडवेज देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आते हैं डेली में। तो डेली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का जब तक मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे देता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद साइडवेज में चलता रहा, और फिर एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। उसके पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस में भी कुछ इस तरह से हुआ था, मार्केट में एक सपोर्ट फॉर्म हुआ, ये सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद में ये मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट डाउन आया, और डाउन आने के बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर ये मार्केट साइड वे में रहा। साइड वे में रहने के बाद काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है।
अभी फ़िलहाल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जस्ट ये एक मैनिपुलेशन है, ट्रैप है। बिटकॉइन अगर इस सपोर्ट को फिर से मेंटेन करता है, बिटकॉइन अगर यहाँ तक फिर से आता है तो फिर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, जब तक हमें बिटकॉइन में अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तब तक हमें अल्ट कॉइन में क्रैशिंग देखने को मिल सकती है, और हो सकता है अल्ट कॉइन अभी करंट कंडीशन से और ज़्यादा डाउन भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप की। तो टोटल मार्केट कैप को फ़िलहाल मैं इस जगह देखता हूँ, जब प्रीवियस मार्केट में हाल्विंग के बाद ये ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी अच्छा बड़ा हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो मैं फ़िलहाल यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि टोटल मार्केट कैप अभी फ़िलहाल इस जगह पे है, और हमें आने वाले कुछ महीनों में टोटल मार्केट कैप भी ऊपर जाती हुई देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीपीआई डेटा की। तो सीपीआई डेटा की अगर बात करें तो यूएस डॉलर के लिए डेटा काफ़ी नेगेटिव आया है, और बिटकॉइन, गोल्ड और बाकी अदर कमोडिटी स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव आया है। लेकिन फिर भी हमें बिटकॉइन में डाउन मूवमेंट क्यों देखने को मिली है, बिटकॉइन क्यों इस डेटा के आने के बाद डाउन गया है? तो दोस्तों, बिटकॉइन जब ये न्यूज़ आई तब बिटकॉइन अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा था, और रेजिस्टेंस से बिटकॉइन को गिरना ही था। और अगर बात करें यूएसडी के अगेंस्ट बाकी अदर पेयर्स की, तो बाकी अदर्स कुछ पेयर्स में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। जैसे गोल्ड की अगर बात करें तो मैं गोल्ड का चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ऑलरेडी 1 आवर, 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में था, और डेटा आने के बाद में गोल्ड में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। अब बात करें अगर US30 की, तो US30 में भी आपको अपवर्ड मोमेंट देखने को ज़रूर मिला है, और ये मोमेंट इसलिए देखने को मिला है क्योंकि US30 ऑलरेडी बुलिश स्ट्रक्चर में था। 1 और 4 और डेली से लगा के वीकली तक में US30 और गोल्ड बुलिश थे। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन डेली से लगा के वीकली सारी टाइम फ्रेम में बेरिश था, इसलिए बिटकॉइन में हमें सेलिंग देखने को मिली है। और जब तक बिटकॉइन का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हो जाता है तब तक हमें बिटकॉइन में डाउन मोमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं बिटकॉइन और अल्ट कॉइन में पर्सनली वेट कर रहा हूँ। जब तक बिटकॉइन में हमें एक रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है तब तक अभी फ़िलहाल के लिए मैं वेट करने वाला हूँ। और दोस्तों, मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन में कुछ इस तरह से हमें लंबे टाइम तक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और फिर उसके बाद बिटकॉइन कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेक करेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।